Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts and thought transform into actions. ये कहना है हमारे भारत को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाने वाले एक ऐसी इंस्पिरेशन, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लाखों करोड़ों युवा दिलों को एक नई जीवन शैली दी, एक नई सोच दी। हमारे 11वें राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर मैं बात करूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जितना आप पढ़ें, इतना जितना भी आप इनकी स्टोरीज पढ़ें उतना कम है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, एक ऐसे छात्र हैं, छात्रा हैं जिसको पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, हो नहीं पाता है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं या बिजनेस रन कर रहे हैं लेकिन वो उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि आप बार बार हार रहे हैं, टूट रहे हैं। अगर आप कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आप यकीन मानिए, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आपने इन्हें 2 या 3 दिन लगातार पढ़ लिया, मैं बोल रहा हूं आपने 1 घंटा भी इनकी स्टोरीज पढ़ ली, इनके बारे में पढ़ लिया, आपका माइंड शॉक्ड हो जाएगा। आपका अंदर आपका पोटेंशियल बाहर निकल के आने लगेगा। आपको अंदर से लगेगा अब तो करना है, अब तो करना ही करना है। कितना प्यारा थॉट दिया है इन्होंने। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आपके सपने, आपके विचार नहीं बनेंगे। और विचार ही होते हैं जो हमें एक्शंस, जो हमें करने पे मजबूर कर देते हैं। तो जब आपके पास सपने ही नहीं है तो उसके विचार ही नहीं बनेंगे। जब विचार ही नहीं होंगे तो आप एक्शन ही नहीं कर पाएंगे, उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। तो किसी काम को करने की शुरुआत सबसे पहले सपनों से होती है। और कितनी प्यारी बात बोलते हैं, हमारे लिए सपने देखना बिल्कुल फ्री है। और जो फ्री हम उसे भी नहीं कर पा रहे तो हम अपने विचारों को और एक्शंस को कैसे मजबूत कर पाएंगे। तो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक बहुत ही प्यारी एनेक्डोट मेरे को याद आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा वो किस कदर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। उन्होंने सुबह 3-4 बजे उठने के बाद इमली बेचने जाना, उसके बाद अपने घर पे हेल्प करना, फिर अखबार भी बेचने जाना, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बहुत दूर तक पैदल चल करके जाना, फिर पढ़ने के बाद अपने पापा को खाना दे करके अपनी पापा की हेल्प करना नौका चला करके, उसके बाद शाम को घर आकर के फिर से घर के काम करना, माता जी का हाथ बटाना, फिर खाना खाना, खाना खिलाना। उसके बाद एक ऐसी पर्सनैलिटी आई जिसने पूरे विश्व को इंस्पायर कर दिया, हिंदुस्तान को एक नई दिशा दे दी। इंडियन एरोस्पेस जिसे लोग जानते नहीं थे उसको वर्ल्ड लेवल पर रिनाउन किया, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैं उनके बारे में आज बताने जा रहा हूं, उनके 7 ऐसे विचार जो आपको अंदर से इंस्पायर करेंगे। जिसमें से पहला मैंने आपको बता दिया, सपने देखना जरूरी है। सपने नहीं होंगे तब तक आप लाइफ में अपने विचारों को नहीं बना पाएंगे। और जब तक विचार नहीं बनेंगे, कितनी प्यारी बात बोलते हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपिंग द टैलेंट। हमारे पास इक्वल टैलेंट नहीं है, हम सभी के पास नहीं है इक्वल टैलेंट, बट हम सभी के पास वो मौका है, वो अपॉर्चुनिटी है जिससे हम सभी लोग अपने लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। क्योंकि आपके पास आपकी चॉइस है अपने डिसिप्लिन को अच्छा करने की, अपने डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने की। आपके पास आपकी चॉइस है आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने की। आपके पास आपकी चॉइस है या तो आप सोएं या मेहनत करें। आपके पास आपकी चॉइस है या तो आप अपने को आगे बढ़ाएं या अपने आप को पीछे धकेलें। आपके पास आपकी चॉइस है या तो आप अपने लिए कुछ अच्छी हैबिट्स बिल्डअप करें या उन्हीं हैबिट्स को खराब करें। तो ये आपकी खुद की चॉइस है। सेम, हम टैलेंटेड नहीं है ये बहाना लेकर के हम बैठे, इससे बेटर है कि हम उस टैलेंट को निखारने के लिए दम लगाएं। हम अच्छी अच्छी किताबें रीड करें, हम अच्छे लोगों को पढ़ें, अच्छी कहानियां पढ़ें, अच्छे लोगों से डिस्कशन करें। जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के साथ बैठ करके रिक्वेस्ट करें, उसके बारे में जानें और आप देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा विचार जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव equal talent, but all of us have equal opportunity to develop and create our talent. तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा जो विचार है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री। डोंट take rest after your first victory, because if you fail in the second, more lives are waiting to say that your first victory was just a luck. आपको जब पहली सफलता मिल जाए तो आपको शांत नहीं बैठना है। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब वो मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता मिल जाती है उसके बाद वो फिर से बैठ जाते हैं, फिर मेहनत नहीं करते। जिससे जो लोग ये सोच रहे थे
कि ये कैसे सफल हो सकता है, इसे तो कुछ आता नहीं है, वो सच हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो पहली सफलता मिली इसे लक के कारण मिली, इससे मेहनत के कारण नहीं मिली। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जब आप सफल हो जाएं तो अपनी सफलता की रफ्तार और बढ़ा दें, मेहनत और बढ़ा दें, जिससे जो लोग आपकी बुराई करने वाले हैं उनके पास ये मौका ना पाए कहने का कि पहली सफलता इसकी इसके लक से थी, इसके इसके भाग्य से थी। तो आप हमेशा मेहनत करने को तत्पर रहें, बिकॉज हार्ड वर्क हैज नो रिप्लेसमेंट, हार्ड वर्क हैज नो ऑल्टरनेटिव। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑलराइट, तीसरा विचार ये बताते हैं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, अगर आप सन की तरह शाइन करना चाहते हैं, देन यू हैव टू बर्न लाइक सन। अगर आप फेमस होना चाहते हैं, आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे सूरज जलता है तभी चमकता है, तो आपको जलना पड़ेगा तभी आप चमकेंगे। आप सोचें मैं जलूं भी ना और चमकूं भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं, बगैर डिसिप्लिन के, बगैर कैरेक्टर बिल्डिंग के, बगैर अच्छी आदतों के, बगैर अपनी पर्सनैलिटी के डेवलप किए बगैर आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते, आप सक्सीड नहीं हो सकते हैं। इस बात को लिख लीजिए। राइट, फिफ्थ मैं विचार की बात करूंगा, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। फेलियर मुझे कभी भी हरा नहीं सकती है जब तक मेरे अंदर मेरी खुद की डिटर्मिनेशन है, मेरा संकल्प इतना बड़ा है कि फेलियर्स आएंगे तो मैं उसे सीखूंगा उससे और लाइफ में आगे बढ़ूंगा। तो आप समझिए, आपको हराने का सबसे बड़ा रीजन आपका खुद का दिमाग है। आपने यहां हार मान ली, आपने खुद को टूटा हुआ मान लिया, आपने खुद मान लिया कि मैं आगे नहीं पढ़ सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सुधार नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप मानिए, यकीन मानिए, ऐसा ही होगा। तो आपको सबसे पहले तो यहां जीतना है। जब यहां जीतेंगे तब यहां वो निकलेगा और आप जीतने लगेंगे। राइट, छठवां विचार जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू ड्रीम कम्स ट्रू। आपको सपने देखने होंगे अपने सपनों को जीतने से पहले, अपने सपनों को पूरा करने से पहले। तो जो पहला थॉट था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपने जरूर देखें, सपने जरूर देखें। रितेश अग्रवाल जी, ओयो के जो ओनर हैं, फाउंडर हैं, उनकी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, इवन सपने देखना तो फ्री है ना, हम सपनों जो फ्री है उस सपने को देखने में ही हम कंजूसी करते हैं। एटलीस्ट मन में तो सोच सकते हैं ना, मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता हूं, मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता हूं, मैं लाखों करोड़ लोगों की सेवा कर सकता हूं, मैं अपने भारत देश को हेल्प कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। एटलीस्ट 5 या 10 मिनट बैठ करके ऐसे सपने देखिए जो आपको अंदर से झकझोर दें। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी तो ऐसे ही किया होगा ना। आप सोचिए, एक छोटे से गांव का बच्चा, रामेश्वरम का बच्चा, कहां वर्ल्ड लेवल पे अपनी ख्याति को बिखेर रहा है, अपनी पहचान को बना रहा है। वो तभी हो पाया जब उन्होंने सपना देखा। अगर वो सपना नहीं देखते तो विचार ना बनते, और विचार ना बनते तो वो एक्शंस ना होते। सेवेंथ एंड आखिरी विचार जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का है, एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट एन एक्सीडेंट। एक्सीलेंस, आप जो भी करें वो एक्सीलेंस होना चाहिए। हर चीज को, अपने स्टैंडर्ड को रेस कर दीजिए, क्योंकि एक्सीलेंस मेहनत से आती है, कंटिन्यूस प्रोसेस से आती है, एफर्ट से आती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। और आपके अंदर वो मादा है, आपके अंदर वो दम है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर आप अपने संकल्प डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूसली एफर्ट करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अच्छी हैबिट को बिल्ड करते हैं, अच्छे लोगों का साथ लेते हैं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा, अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल को पहचानना पड़ेगा, अपने को नॉक नॉक करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि आप अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आज आपके साथ मैंने साझा किए एपीजे अब्दुल कलाम जी के वो 7 थॉट्स जिन्होंने लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी बदल दी, साथ में मेरी भी जिंदगी बदल दी। मैं आता रहूंगा कई और सारे ऐसे ही लर्निंग सेशंस लेकर। आपको अच्छा लगा हो मेरी ये प्रस्तुति, मेरी ये प्रेजेंटेशन, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हम हर घर तक, हर बच्चे तक, हर बिजनेसमैन तक, हर उस व्यक्ति तक पहुंच पाए जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार।